मालिक से कभी उलझना नहीं चाहिए। यदि मालिक से अगर आप उलझोगे वो आज्ञा दे देगा। ये बात मैंने आप सबको पिछले कई दिनों में मैंने आप सबको बताया था कि गुरुजी मालिक से कभी उलझना नहीं चाहिए। और जिस तरह से आपने देखा होगा सूर्य सिंह बेसरा पर FIR दर्ज हो गई है, ये तो आप जानते हैं। कहीं ना कहीं यही भी इसी का कारण है। और जिस तरह से आप सब देख रहे हैं हमारे झारखंड के अंदर में 1932 खतियान आधार बनाने की बात को लेकर के कई सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन करने पर कई सारे लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चमकाने की बात कर रहे हैं। आज मैं आप सबको सीधे तौर पर कड़वे बताऊंगा, लेकिन सच बताऊंगा। शुरू से शाम तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि जिस तरह से सीता सोरेन, दुर्गा सोरेन, तमाम सोरेन लोग अपनी ही सरकार पर क्या कर रहे हैं आप सबको पता है। अपनी ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। जिस तरह से लोबिंदा कह रहे हैं कि हमारी सरकार हमारी नहीं सुनती है। सूर्य सिंह बेसरा कहते हैं कि हमारी बातों को सुना नहीं जाता है। अमित बाबू कहते हैं कि हमारी सरकार हमारी ही पीठ के पीछे छुरा भूखते हैं। ऐसा ही कई तरह के लोग हमारे झारखंड के अंदर में राजनीति कर रहे हैं। खुद राजनीति क्या है? राजनीति अपनी राज की शिक्षा कर रहे हैं ये लोग। और जिस तरह से सत्ता पे बैठे हेमंत सोरेन जिस तरह से चुनावी रैली में घोषणा किया था कि हम 1932 खतियान को आधार बनाएंगे, और इसी पर लोग आज झारखंड के लोग अड़े हुए हैं। आप सब ये समझ करके जान करके चौंक जाओगे कि मैंने आपको बताया था कि मालिक से कभी उलझने की कभी कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो आज्ञा दे देगा। और कहीं ना कहीं वो आज्ञा दिया है। विधानसभा में खड़े होकर के उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यदि हम 1932 आधार से हम खतियान नीति, स्थानीय नीति, नियोजन नीति अगर हम लागू करेंगे तो हाईकोर्ट खारिज करेगी, न्यायपालिका खारिज करेगी, ये उसका मानना था। और कहीं ना कहीं मालिक तो मालिक होता है। मालिक से उलझोगे तो आज्ञा देगा, ये बात सच है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कहीं ना कहीं आज झारखंड की सियासत डोल रही है। जिस तरह से लोगों को लगता है, आंदोलनकारियों को लगता है कि 1932 खतियान से ही हमारे झारखंड सरकार के सारी पक्ष विपक्ष हिलने लगे हैं, डुलने लगे हैं, ये उसको लगता है। इसका उदाहरण मैं आप सबको बताऊंगा। जिस तरह से किसी भी हिलते हुए चीज़ पर अगर आप बैठोगे, हिलते डोलते हुए चीज़ पर अगर आप बैठोगे तो आपको लगेगा कि हिल रहा है, डुल रहा है। लेकिन बाकी अन्य जगह में बैठे लोग उसको एहसास नहीं होगा। आज उसी तरह ही आंदोलनकारियों के बीच में, आंदोलनकारियों की भीड़ में जा रहे हैं। लोगों को लगता है कि हमारी बातों से सरकार डर रही है, हमारी बातों से सियासत हिल रही है, डोल रही है। ये कई सारे लोग मानते हैं। और झारखंड सरकार इस पर शायद असर नहीं हो रही होगी। यदि असर भी होगी तो ये तो गठबंधन सरकार है ना, JMM की सरकार तो नहीं है, ओनली फॉर JMM तो नहीं है। यदि मानता कि अगर JMM की सरकार अगर सिर्फ बनी होती हमारे झारखंड के अंदर में, तो आप JMM सरकार को आप आरोप लगा सकते हैं, उस पर ब्लेम लगा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो गठबंधन सरकार है। गठबंधन किसे कहा गया है आप सबको पता है। इसे हमें समझने और देखने की आवश्यकता है। और कई सारे आंदोलनकारी, कई सारे सूर्य सिंह बेसरा, कई सारे लोबिंदा खुद को इस पर परिभाषित नहीं करने की वजह से सिर्फ JMM पर आरोप लगाए रहे हैं। और कहीं ना कहीं अमित महतो भी, इसे क्या लगता है, कहीं ना कहीं ये लोग एक ही तैली के छट्टे बट्टे हैं। और इन्हीं लोगों के बीच में कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अमित महतो जिस तरह से खतियानी झारखंडी पार्टी को गठन करने के बाद कुछ दिन के बाद फिर से विलय करेंगे, फिर से विलय होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसका इतिहास जीता जगता मैं आपको बता दूं कि बाबूलाल मरांडी की भी सरकार बनी थी। आप सबको याद होगा, याद नहीं होगा तो बता दूं। जिस तरह से कुछ झारखंडी पार्टी के नाम से अगर आप पता नहीं है तो गूगल कर लीजिए कि बाबूलाल मरांडी की भी कुछ दिन सरकार बनी थी। और कुछ दिन ना चलने की वजह से BJP में विलय हो गई है, ये तो आप सबको पता होगा। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अमित महतो की जिस तरह से खतियानी झारखंडी पार्टी कहीं ना कहीं आने वाले समय में विलय जरूर करेगी।
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ विलय होगी, क्योंकि राजनीतियों की यही चाल चलती है हमारे विधानसभा के अंदर में। और झारखंड के अंदर में लोगों को ठाक पसोड़ करने का काम सिर्फ आज से ही नहीं, झारखंड अलग को 21 साल हो गए और ये ठाक पसोड़ लूट खसोड़ सिर्फ लोगों को, जनता को गुमराह करने के बजाय क्या करते हैं, ठगते हैं। सीधे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीक़ा से तो भाषण देते हैं। जिस तरह से जंगल बचाओ, ज़मीन बचाओ, और क्या बचाएगा, कोयला बचाओ, खदान बचाओ, ईंटा बचाओ, बालू बचाओ, और तमाम क्या बचाएगा, तमाम चीज़ें बचाएगा, लेकिन लूटेगा ज़रूर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि हमारे झारखंड के अंदर में अगर किसी तरह का लूट खसोड़ हो रहा है तो नेता मंत्रियों की वजह से, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन ये चीज़ उसको नज़र नहीं आएगा, ये सब उन लोगों को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जिस तरह से हम जी रहे हैं 21वीं जनरेशन में, और 21वीं जनरेशन में जीने का मतलब यही है कि हमारे आने वाले युवा राजनीति से भरोसा उठ जाएगी। आज जीता जगता जिस तरह से उदाहरण आप देख सकते हैं 1932 खतियान आधार से जिस तरह से आंदोलन हो रही है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में राजनीति से भरोसा उठ जाएगा। और जिस तरह से लोबिंदा कह रहे हैं कि हम जब तक 1932 खतियान आधारित हम स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू नहीं कर लेते तब तक हम लोटा पानी लेकर के हम बाहर निकले हैं और वापस नहीं आएंगे। लोबिंदा को मैं कहना चाहता हूं, आप 21वीं जनरेशन में जी रहे हैं, आपकी ये 1900 जनरेशन 1974 की दिमाग नहीं चलने वाली है। आज जिसके पास कैमरा में बोलने की ताकत है वही इस झारखंड का शेर माने जाएंगे, ये शायद आप सबको पता नहीं होगा। और जिस तरह से सूर्य सिंह बेसरा वही मीडिया के कारण आज उस पर FIR हो गई, ये भी उसे पता नहीं है। तमाम 1974 में जी रहे लोगों को मैं हमारी उभरता झारखंड से मैं बताना चाहता हूँ कि आप 21वीं जनरेशन में जी रहे हैं। आज हमारे 21 साल पीछे होने का कारण क्या है आप सबको पता है। बाकी आप सब नेता मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं। कहीं न कहीं हमें कैमरा से छुपने की वजह से, अपनी मीडिया से छुपने की वजह से, हमारी बातों को आदान प्रदान ना होने की वजह से आज हमारा झारखंड 21 साल पीछे हुआ है। ये आप सबको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। और जिस तरह से लोग आज चुनाव वादा में तो करते हैं लोग अपनी सत्ता पे आने के लिए, जैसा ही शपथ पत्र पढ़ने के तुरंत बाद भूल जाते हैं कि हम क्या बोले हैं क्या नहीं। और ये हमारे झारखंड लूट खसोड़ हो रही है। आने वाले समय में आपको देखना होगा कि हमारे युवाओं के प्रति, जिस झारखंड में युवाओं के प्रति राजनीति की असर कहाँ तक होगी। आगे की तमाम छोटी बड़ी जानकारी से मैं आपको अवगत कराऊंगा। देखते रहिए उभरता झारखंड।